स्टोरी है कि जो हमारे मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो ये आज हमारे साथ एक ऐसी आंटी मौजूद है जिनको फ्रूट ना मिलने की वजह से हस्बैंड ने घर से निकाल दिया। क्या था, इन्होंने फ्रूट मांगे और उनको हस्बैंड ने इनको घर से निकाल दिया। तो ये इतनी दुनिया में कैसे अकेले रह रही हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाज़िया। अच्छा शाज़िया, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह बनी, आपके शौहर ने आपको घर से क्यों निकाला? बस मैंने उनसे कहा कि मुझे आज फ्रूट ला दें, अमरूद ला दें मुझे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसी छोटी सी बात को लेके हमारे बीच में ऐसी झिक हो गई कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी डिमांडें नहीं ख़त्म होती, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बेरोज़गार हूँ, महंगाई इतनी है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊँ पिलाऊँ। तो इस बात को लेके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। एक फ्रूट ना लाने पे आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी, फ्रूट की डिमांड करने से गुस्सा करके कि बस क्यों। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। ठीक। आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज हुई है? अरेंज मैरिज थी। मतलब आपके हालात वगैरह कैसे चल रहे हैं, सब घर के अखराजात? घर के खराजात तो बहुत हालात जो हैं बहुत बुरे हैं। मैं अपनी एक फ़्रेंड के पास रह रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं इस दुनिया में। तो वो भी कभी, अब कितनी देर कोई किसी के पास रह सकता है। तो अब मुझे ख़ुद नहीं समझ आ रही मैं क्या कमाऊँ क्या खाऊँ। जितनी महंगाई है, जो हालात है हमारे मुल्क के, बहुत मुश्किल हो रही है। और उसके पास जाऊँ तो कैसे जाऊँ? वो भी हालातों से ही तंग आके उसने मुझसे लड़ाई की एक छोटी सी डिमांड पे कि उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो मेरा तो समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या करूं। अब आप अपनी फ्रेंड के पास रह रही हैं? हाँ जी, मैं अपनी फ्रेंड के पास रह रही हूँ। कितना टाइम हो गया आपको आपके घर से निकले हुए? 8-10 माह हो गए हैं। 8-10 माह हो गए हैं आप अपने घर से निकली हैं। तो आपके शौहर ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं। उसने छोड़ दिया आपको? हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप अपनी फ्रेंड के पास रह रही हैं और आपकी फ्रेंड के हालात भी इतने ठीक नहीं हैं। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ कि कोई हेल्प कर दे, कोई ऐसी मुझे हेल्प मिल जाए जो मैं ज़िंदगी बआसानी गुजार सकूँ। बस यही चाह रही हूँ। तो अगर आपको कोई शादी के लिए बोले, इतने लोग आपको देख रहे हैं, तो आप शादी कर लेंगी? शादी अब क्या करनी है, एक दफ़ा की है वो सफल नहीं हुई। अब तो बस कोई हेल्प कर दे ऐसी कि ज़िंदगी बआसानी गुजर जाए बस। नाज़रीन देखें, ये वो थी कि घर में पैसे ना होने की वजह से शोहर से कहा कि फ़्रूट ला दे, तो घर से ही निकाल दिया। ये सब कुछ जो भी है हमारे हुक्मरानों की वजह से है कि इतनी महंगाई कर दी है कि लोग एक दूसरे को पहचानना ही भूल गए हैं। तो इनको हेल्प की ज़रूरत है। नीचे इनका नंबर दिया गया है, आप अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इनके मोबाइल का नंबर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनकी हेल्प करें और इनको रहने के लिए घर मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कोई नौकरी वगैरह, या आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बस इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि तो मतलब कोई ऐसी जॉब कर सकूँ या कोई ऐसा कर सकूँ। एक फैक्ट्री में मैंने जॉब की थी, कुछ अर्सा जॉब किया, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा मर्द हजरात थे, उनकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हुई। लेकिन फिर मैंने छोड़ दी, वहाँ पे मैं सुकून से काम नहीं कर सकी उनकी वजह से। तो अब मैं बिल्कुल तनहा हूँ। तो चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सुकून से गुज़रे, कोई ऐसी हेल्प में मुझे मिल जाए कि मैं बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। मैं बहुत तंग हूँ। मतलब रमज़ान है, कैसे रोज़ा रखना है, कैसे अफ्तारी करनी है, कुछ समझ नहीं आती इतनी महंगाई में। ऊपर से जो जिनके पास रह रही हूँ वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी बहुत गरीब लोग हैं। तो बस यही चाह रही हूँ कि कोई हेल्प मिल जाए। चलिए जी, इंशाल्लाह ये हमारी इतनी पब्लिक देख रही है, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे।